होल्ड ऑन। अब थोड़ा सा मैं रिप्लेस करता हूँ। आपको पता है कि ये जो बंदा मेरे घर में बैठा है ना, ये मेरा बाप है, और ये जो औरत मेरे घर में बैठी है, ये मेरी माँ है। और इन दोनों ने मुझे, इन दोनों की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ। इन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत मेहनत करके मुझे स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है। और ये चाहते हैं, अब मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई मैं इनकी इज्जत करूं, एहतराम करूं, इनके साथ अच्छी तरीके से पेश आऊं। तो आप ये कहेंगे कि यार ये मेरे पेरेंट्स बड़े इगोइस्टिक हैं, कहेंगे आप? ओके, कोई ह्यूमन ऐसे मतलब आर्ग्यू नहीं कर, मतलब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जिन पेरेंट्स ने आपके ऊपर एहसान किया है, क्या उनका ये डिमांड करना कि आप उनकी इज्जत करें और उनको पेरेंट्स माने, क्या आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स बड़े इगोइस्टिक हैं? ठीक है, उन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आए, ठीक है, मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, ठीक है, मुझे खिलाया पिलाया, मैं तो उनको माँ बाप नहीं मानता, इसमें क्या हर्ज? मैं किसी दूसरे को, महल्ले वाले को बाप मान लूंगा, किसी सामने वाली को माँ मान लूंगा, कर लेंगे आप? एक मिनट मैं बता देता हूँ। अभी आपका जो गॉड है वो डिमांड करता है कि मेरा इबादत करो, नहीं तो मैं अभी इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल आपसे किया है। विल यू कंसिडर समवन एल्स अदर देन योर फादर? अभी मैं एक ही आर्गुमेंट दे देता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, मतलब मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। बैटरी तो बहुत पहले खत्म हो गई, वो तो फ्यूज उड़ गया जी। अरे यार, आप सर्कल में घुमा रहे हो बातों को, कोई नहीं समझ उसका। सारे समझ रहे हैं, आप भी नहीं समझ रहे हो ना, समझना चाहते हो? ओके, शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, छोड़ो। नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम मुकम्मल समझ रहे हैं आपकी बात, और आप भी समझ रहे हो मेरी बात। ओके, आप मेरा सवाल पूछ लीजिए। आपका खुदा एक डिमांड करता है और एक कमेंडमेंट डाल देता है कि पहले सवाल से रिलेट करता है। जब तक पहले सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, अगले सवाल पर जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, मेरी माँ है, आप मान लीजिए मेरी माँ है, और मुझे खिलाती है, पिलाती है। वो अगर मैं उसकी रेस्पेक्ट या इबादत नहीं करूंगा, इबादत नहीं, वो आप उसको माँ ही नहीं मानते। आप कहते हो मैं तो वो जो घर में झाड़ू देने वाली आती है ना, मैं उसको माँ मानता हूँ, तुम तो हो ही नहीं मेरी माँ। अब बोलो, तो क्या ये सही है? इन द केस मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एमनीशिया हो गया है, और मैं किसी और को माँ मान रहा हूँ। नहीं भाई, एमनीशिया आप नॉर्मल हो बिल्कुल। आपने कहा कि यार ये औरत बड़ी खराब है, मुझे मारती वारती भी है, कभी कभी सब्जी अगर मैं सही गलत ला देता हूँ, मैं इसको माँ मानता ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब किसी बंदे को पता ही नहीं है ना, मतलब खुदा ही दे रहा है। सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसके बावजूद आप इसको माँ नहीं मानते। प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ दे दीजिए, मैं अभी मान लूंगा। ओहो, हम आज खुदा की नहीं कर रहे हैं, हम माँ की कर रहे हैं। एक घर में आपने आंखें खोली और आपको बताया गया कि ये जो औरत है ना, ये तुम्हारी माँ है, ठीक है? बड़े होकर आप ये कहने लगे अपनी माँ जी से, माँ जी या तो आप उस दिन की मुझे वीडियो दिखा दें, या कोई डीएनए टेस्ट हो, तब मानूंगा मैं, वैसे नहीं मानने का आपको माँ। तो मुझे बताइए कि क्या ये आपका मुतालबा दुरुस्त होगा? फॉल्स इक्विवेलेंस दे रहे हैं, मैं इसका फॉल्स इक्विवेलेंस आपको समझा देता हूँ, क्योंकि किसी ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं बता देता हूँ ना, एक मिनट में मेरे को कंप्लीट। ठीक है, बात अब यहाँ पर ये हो गई, बात यहाँ पर ये हो गई है कि अगर आपको ये पता हो कि मेरे माँ बाप हैं और उनको आप माँ बाप न माने, तो ये गलत है। माँ बाप हैं, उनको नहीं मान रहे हो कि माँ बाप हैं, किसी दूसरे को माँ बाप मान रहे हो, तो ये गलत है। ऐसे ही होल्ड ऑन, और आप उनके इस एटीट्यूड को कि वो पेरेंटहुड का डिमांड कर रहे हैं आपसे, आप उसको इगोइस्टिक बिहेवियर नहीं कहते हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी में खुदा है और है, जिसने आपको एग्जिस्टेंस दिया है और वो आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके इस डिमांड को कि उसको खुदा माने, इसको आप इगोइस्टिक नेचर नहीं कह सकते। दैट्स द पॉइंट। ओके, मैं बता देता हूँ, मैं उसी सवाल को दोहरा देता हूँ। अगर मान लीजिए जैसे हम पैदा होते हैं, हमें कुछ मेमोरी नहीं होती, और हम किसी मुसलमान घर से हम किसी और घराने में पैदा नहीं होते, तो हमें पता, किसी बंदे को पता नहीं होता अल्लाह ही है, मतलब अल्लाह का इबादत करना है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम ह्यूमन नेचर पे अड़वा दे, किसी बंदे का एमनीशिया हुआ है और वो अपनी माता को भूल गया और अपनी माता को माता नहीं मानता है, फिर भी उनकी माता उनका पालन पोषण करती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, ना कि उनको उठा के जहन्नुम में फेंक देती है। और रही बात आपकी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको एमनीशिया हो गया, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि खुदा है कि नहीं, ठीक?
नहीं नहीं, माँ के बारे में मेरा आंसर था, माँ के बारे। ओके ओके ये हाँ, तो ये बात तो आंसर खुदा पे हो रही है ना, बात तो मिसाल खुदा दी है ना आपने। ओके, ओके, ओके। जहन्नम में माँ तो जहन्नम में नहीं फेंकनी है ना, आपने जहन्नम की मिसाल दी है तो वो तो हाँ ओके ओके गॉड के कॉन्टेक्स्ट में दी है ओके। ना। तो आप ये कह रहे हैं ओके। कि आपको एमनीशिया हुआ है, बताइए। मेमोरी लॉस हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि गॉड है कि नहीं, राइट? हाँ अच्छा ठीक है। तो अगर मेरे भाई आपको एमनीशिया हो गया और इसमें आपकी कोई खता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भाई मेरे पास एक मेडिसिन है, मेडिसिन खाओ एमनीशिया से निकलो एकदम ठीक, और आप ये कहेंगे नहीं मुझे मेडिसिन खानी नहीं है और ना मुझे इस बात का इकरार है कि मुझे कोई बीमारी है और ना मुझे कोई मेडिसिन खानी है, अब आप ही को ओके। ब्लेम किया जाएगा ना, किसी और को ब्लेम तो नहीं किया जाएगा। हाँ ओके ओके, मैं इस अच्छा, पॉइंट पे आ जाता हूँ। असुरा भाई, कोई ये नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि कोई ना कोई है मेरी माँ। हाँ लेकिन गॉड के कॉन्टेक्स्ट में तो आप ये कह रहे हो कि कोई गॉड ही नहीं है। नहीं ये है मैं for वो people. नहीं बोल रहा हूँ।